Hello everyone, I am Sanjay sir. I welcome you all on my channel SSP English Guru. Today in this tutorial we are going to study present perfect continuous tense. So first of all, where to use present perfect continuous tense? दोस्तों, जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में भी जारी रहे तो उसे बताने के लिए हम जिस टेंस का प्रयोग करते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इस टेंस में ध्यान रखना होता है कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ होता है और बोलने के समय तक जारी रहता है। नाउ इंट्रोडक्शन, पहचान। सबसे पहले हिंदी के वाक्यों की पहचान। देखिए, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय का आना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। इसके उदाहरण हैं, रोहन सुबह से एक कहानी पढ़ रहा है, राजू 1 घंटे से खेत में फुटबॉल खेल रहा है, मनीष 5 वर्षों से दवा खा रहा है। इन वाक्यों में समय और रहा है दोनों आया है। अंग्रेजी में पहचान। देखिए, यदि अंग्रेजी के वाक्यों में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है तो ऐसा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। नाउ स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड सिंस फॉर एंड टाइम। ध्यान रखिए, सिंस फॉर का प्रयोग मैं आपको अलग वीडियो में बताया हूँ, तो आपको वहाँ से उसको देख लेना है। नाउ एग्जाम्पल, रोहन सुबह से बगीचे में खेल रहा है। इस सेंटेंस में रोहन इज सब्जेक्ट, सुबह से टाइम, बगीचे में कॉम्प्लीमेंट, खेल रहा है वर्ब। इंग्लिश, रोहन हैज बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। बी केयरफुल, मॉर्निंग के साथ हमें सिंस यूज करना है, फॉर नहीं यूज करना है। नाउ नेगेटिव स्ट्रक्चर। सो इन दिस स्ट्रक्चर, first of all subject, then has or have not, been, before, object, complement, and after that since, for and time. So since for का यूज करते समय आपको ध्यान रखना है, हैज़ और हैव का भी प्रयोग करते समय ध्यान रखना है। हैज़ सिंगुलर और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन सुबह से बगीचे में नहीं खेल रहा है। इन दिस सेंटेंस, रोहन सब्जेक्ट, सुबह से टाइम, बगीचे में कॉम्प्लीमेंट, खेल रहा है वर्ब, नहीं निगेटिव की पहचान है। सो नाउ इंग्लिश ट्रांसलेशन। व्हाट शुड बी इंग्लिश ट्रांसलेशन? रोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। यहाँ भी मॉर्निंग आया है इसलिए सिंस लगा है। अगर यहाँ 2 आवर्स आता, 3 आवर्स आता तो यहाँ फार लगता। सो बी केयरफुल वाइल यू आर यूजिंग सिंस आर फार। और रोहन सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते तो हैव का प्रयोग होता। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। सो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे? स्ट्रक्चर है हैज़ और हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, देन बीन, then verb ing form, object, complement, and after that you must use since or for according to time. So time देख लेना, point of time है या period of time। उसके बाद and don't forget to use question mark. Example, क्या रोहन सुबह से खेल रहा है? In this sentence, क्या खेल रहा है यह verb होगा and रोहन subject, सुबह से complement. English, has Rohan been playing since morning? And at last, don't forget to use question mark. Now interrogative type 2. In this, first of all question word, then has or have, then subject, been, verb ing form, object, complement, and after that since or for and time, and don't forget to use question mark. Now रोहन सुबह से कहाँ खेल रहा है? इन दिस सेंटेंस, रोहन सब्जेक्ट, सुबह से टाइम, खेल रहा है वर्ब, कहाँ क्वेश्चन वर्ड। नाउ इंग्लिश फॉर दिस, वेयर हैज रोहन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग?
And at last, question mark. Don't use been before Rohan always. Now, this is homework for you. There are 4 sentences and you have to translate these sentences into Hindi. So, I have been working here for 3 hours. They have been playing tennis every Sunday for years. She has not been feeding her baby since last night. Has she been working in this factory for 5 years? So friends, thanks for watching. Next, see you in next video. Thank you. Bye.